मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इन सबके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। अब इन सबके बीच में इस खास रिपोर्ट में हम आपको सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताएंगे, जिनसे आज से पहले आप शायद ही परिचित हों। माधवराव सिंधिया से 1966 में माधवी राजे सिंधिया की शादी हुई। माधवी राजे नेपाल राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके दादा जुद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्लेन दुर्घटना में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद माधवी बेटे और बहू के साथ ही रहती हैं। पिता के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाल लिया। माधवी राजे सिंधिया नेपाल राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इस परिवार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। माधवी को उनके मायके में शादी से पहले प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी के नाम से बुलाया जाता था। पति के निधन के बाद माधवी राजे सिंधिया का ग्वालियर आना कम हो गया। ग्वालियर में माधवी को आज भी लोग राजमाता के नाम से सम्मान देते हैं। नेपाल राजघराने की राजकुमारी माधवी राजे की शादी 1966 में माधवराव सिंधिया हुई। तस्वीर देखने के बाद ही माधवी राजे माधवराव सिंधिया को पसंद आ गई। उसके बाद माधवराव सिंधिया ने माधवी को देखने की इच्छा जाहिर की। राजघराना इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बिना देखे ही दोनों की शादी हुई। माधवी राजे सिंधिया की शादी देश की राजधानी दिल्ली में हुई। बारात जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। माधवराव ट्रेन से ग्वालियर बारात लेकर गए। शादी के बाद माधवी राजे ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहने लगी। इसके बाद 2 बच्चों की मां बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रगंधा सिंह। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद माधवी ग्वालियर ना के बराबर आती। सिंधिया स्कूल और फाउंडेशन के कुछ कार्यक्रमों में कभी कभी नजर आती हैं। पारिवारिक समारोह में देखी जाती हैं। आज जब वो कोरोना की चपेट में आ गई हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।